अभी हम एक आपको ऐसे प्रेम की दास्तान की कहानी सुनाएंगे ना, अगर आप भी सुनिएगा तो दंग रह जाइएगा। लंदन से लौट के मेरठ आए मर्चेंट नेवी के जवान सौरभ राजपूत का पत्नी जो है उनकी मुस्कान रस्तोगी ने अपने प्रेमी के साथ किस तरह से निर्मम हत्या कर देती है, और हत्या करने के बाद उसका जो बॉडी होता है उसको कई टुकड़ों में बांटने के बाद उसको एक ड्रम में सीमेंट के जरिए जमा देती है। और वो दोनों क्या होता है कि कुछ दिन के लिए टूर पे बाहर निकल जाते हैं। और ऐसे में उनकी घर वाले को पता चलता है कि हमारा बेटा कुछ दिन से लापता है, और उसको जब ढूंढने लगता है तो पता चलता है कि उसकी पत्नी जो है अपने प्रेमी के साथ अपने पति की हत्या करके घूमने चले गए हैं। और क्या कुछ उस घटना के बारे में अभी हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जाने माने सिंगर गुलजार अहमद जी हैं। मैं इनसे बात करने का प्रयास करता हूं, पत्नी इस तरह पति के साथ बिहेव कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि आए दिन बिल्कुल ये देश के अंदर कहीं ना कहीं किसी को मार दिया जाता है, अनेक तरीके का घटना सामने पेश आती है। बिल्कुल बिल्कुल तो लोग उस घटना से डर करके घर में अपना खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं कि जो बिल्कुल घर में रहने वाले हैं। तो ये इससे ये पता चलता है कि बाहर घटनाओं से जो परेशान होकर अपने नहीं में है। भी नहीं है, जिसे जीवन साथी कही जाए, जिसे वाइफ कहते हैं। बिल्कुल तो जिंदगी का वो जीवन साथी होती है। मैंने तो कहीं ना जब कहीं वही अब दुश्मन बन रही है पत्नी जी, पे भी भरोसा करने के करने लायक अब की लायक टाइम नहीं नहीं है, बचा है। जरूरत नहीं है। अब कौन करेगा ऐसे में? पत्नी मार रही है हस्बैंड को, तो बिल्कुल कौन हस्बैंड अब पत्नी पे भरोसा करेगा? ऐसे में शादी बिल्कुल करने से लोग डरेगा, बिल्कुल बिल्कुल बीबी से डरेगा, अब घर भी छोड़ने पे मजबूर हो जाएगा मजबूर हो हस्बैंड। गए। अब घर में भी सुरक्षित नहीं है, बीवी दुश्मन बन रही है। तो इस पे खास तौर वैसे से पत्नियों के लिए क्या संदेश है? वैसे पत्नियों के लिए ये संदेश है। सबसे पहले जो रहनुमाएं हैं, जो कानून है हमारे देश के लिए, जो संविधान है, जो सरकारें हैं, हम्म, उनके लिए ये सुनिएगा कि अंधा बा कानूनी, अंधा बा सरकार, ये अंधा बा कानूनी, अंधा बा सरकार, कोई नखे सुरक्षित देखा होता अत्याचार, कोई नखे सुरक्षित देखा होता अत्याचार, के प्यार में साहिल के देख मुस्कान हो, सौरभ के लाही लेला देखा परान हो, के प्यार के खातिर उजरल घर परिवार, प्यार के खातिर उजरल घर परिवार, रोजे रोजे मारल जाता होता अत्याचार, ई अंधा बा कानूनी, अंधा बा सरकार, कोई नखे सुरक्षित देखा होता अत्याचार। कहीं ना कहीं आप इस गाने के माध्यम से यूपी सरकार को घेरने की कोशिश में लगे हुए जी हैं। जी जी, कहीं ना कहीं इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ऐसे वाइफ का दुश्मन बन रही है हस्बैंड का, तो लोग कहाँ रहेंगे? क्या कहीं ना कहीं यूपी सरकार को इस मामले में कम से कम सख्त कानून को अपनाना चाहिए, यूपी पुलिस को, और वैसे प्रेमिका को कहीं ना कहीं फांसी होना ये चाहिए। खुलेआम घटना होते होते, बाहर का जो घटनाएं हैं वो बिल्कुल होते होते इस पे कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए घर तक ये घटना घुसी है। बिल्कुल तो बिल्कुल इसलिए खास तौर से इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए गुलजार जी, सबसे बड़ी बात ये भी है कि मुस्कान रस्तोगी की जो माँ है उन्होंने अपनी बेटी के लिए भी फांसी की मांग की है यूपी सरकार से, यूपी पुलिस से। देखिए, ये बिल्कुल सही है। माँ ही ऐसी चीज है जो समझ सकती है कि बिल्कुल बेटा बच्चा क्या होता है। वो भी बिल्कुल किसी का बेटा था भाई। बिल्कुल बिल्कुल तो कानून किसी को, ये आपको अधिकार नहीं है कि किसी का जान ले लीजिए आप। बिल्कुल वो बिल्कुल माँ है, यही कह सकती है किसी का बच्चा छीना गया है। सही बात है। जी। अच्छा, वैसे माँ जो है उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? वैसे माँ के लिए जो बेटा आज चले गया है जी जी, दुनिया छोड़ के, उसके लिए दो शब्द आप गुनगुना सकते हैं। देखिए उनकी माँ का मैंने क्लिप देखा है। उनकी जो आंसुएं निकल बहुत रही थी, दर्द आंसू भरी। निकल रही थी दिल से, जो एक आवाज निकल रही थी, उन आवाज को मैंने कैद किया, एक लाइन कहने का कोशिश किया है। सुनिएगा कि तड़प तड़प के दिल मम्मी का बस ये शोर मचाती है, तड़प तड़प के दिल मम्मी का बस ये शोर मचाती है, लौट के आजा मेरे बेटे, याद तेरी तड़पाती है,
दिल नहीं लगता है तेरे बिन रातों को नींद ना आती है, याद तुम्हारी आती है तो आँख खुली रह जाती है। ये माँ की आवाज है। कहीं ना कहीं आज वो माँ पे क्या बीतता होगा जिसका बेटा सौरभ था, और जी जी उनकी जो बहू थी मुस्कान रस्तोगी, उसकी जो बहू थी, वो किस तरह से अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति का हत्या कर देता है। इसी कड़ी में हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए बिहार के जाने माने सिंगर गुलजार जी थे, और इनसे हमने जानने का प्रयास किया कि आखिर ये क्या कुछ घटना था, उसके बारे में जानकारी दिए। लास्ट में गुलजार जी ये बताइए, आखिर वो प्रेमी के साथ अब क्या होना चाहिए, प्रेमिका के साथ जो अपने पति को ही हत्या करवा देते हैं? देखिए, इनको प्यार कहा ही नहीं जाए। इनको किसी एंगल से नहीं, प्यार वो नहीं करते। कातिल है। ये इस किसी एंगल से इसको प्यार, दिल में अगर प्यार रहता तो किसी के प्यार के चलते जान नहीं ना मारते हैं आप। बिल्कुल प्यार नहीं। का बहुत सारा सिस्टम है भाई। प्यार किए आप चले जाइए आप, बिल्कुल कौन रोकता है आपको? सौरभ कभी नहीं रोकता आपको। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन किसी को मार के आप प्यार का चल रहा है ये ना साबित करना चाहते हैं, किसी को मार के साबित करना चाहते हैं कि हम प्यार किए हैं, तो ऐसा प्यार का कोई ऐसा निशान प्यार, नहीं कोई है। प्यार नहीं 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 होता है। नहीं, प्यार नहीं, वो कातिल है। कातिल ही वो, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल। कहीं ना कहीं बिल्कुल मुस्कान रस्तोगी जो है अपने प्रेमी के साथ किस तरह से मिलके अपने पति का जो हत्या करवा देते हैं, अब कहीं ना कहीं ये देख दोषी रहे हैं है। भैया, सबसे पहले देखिए, आप बोल रहे हैं ना, इसका बहुत खुशी की बात है। और ये जो काम होनी चाहिए एक पत्रकार का, बिल्कुल क्रिएटर का, वो काम आप कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर इसको दबा दिया जाता है तो याद रखिए कि हर एक घर में कातिल नजर आएगा, और बिल्कुल कातिल कोई और नहीं, आपकी वाइफ होगी। बिल्कुल बिल्कुल। हर वाइफ होगी, क्योंकि घर तक क्योंकि घटना। गुलजार मैं कह रहा हूं कि मुझको जालिम की तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम हमें वो लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए जो मैं सच बोल रहा हूं, इसको इस देश की अखबार नहीं लिख सकते। देख बिल्कुल लीजिएगा आप, ये बात आपके सामने आएगी। अगर बिल्कुल नहीं आएगी। आनी भी नहीं चाहिए, अगर नहीं आएगी तो हम सबकी ये भलाई है, क्योंकि नहीं होना चाहिए। जी 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 कहीं ना कहीं ये भी यूपी का ही मामला था, और जी अनेकों यूपी से ही गुलजार जी जी मामला जी इस तरह के जो देश में सबसे बड़ी सनसनीखेज बनती है, यूपी से ही वो घटना आती है। जी। देखिए, हमारे बिहार को नीची तबके में देखा जाता है, नीच नजर से देखी बिल्कुल जाती है बिहार को। लेकिन सबसे जो चौंका देने वाली, सबसे जो अत्याचार जिसे कहा जाए, बड़ी घटनाएं कही जाए, वो सबसे बड़ी घटना यूपी से ही निकल के आती है भाई। तो इस बिल्कुल पे खास कार्रवाई की जाए। जी। बोलने से कुछ नहीं होता है भाई। अगर बोलते हैं तो उसको क्या कीजिए। मैं वहां की सरकार से भी कहना चाहूंगा, हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगा कि ऐसे ऐसे घटनाओं पे आप नजर डालिए। ये घर तक घुसी है, कहीं ना कहीं हर घर में कातिल नहीं तो नजर आएगा।